बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनपद बरेली की नगर पंचायत सिरौली में समाज सेवी अतुल गुप्ता के समीप बैठे हुए हैं। उन पर चर्चा करेंगे कि भाजपा ने अपनी क्या तैयारियां की है तीसरी लहर के लिए। दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। यहाँ दूसरे चरण में उनकी क्या स्थिति रही है और वो किस प्रकार से भाजपा की नीतियों को बताते हैं, आइए देखते हैं। बोलिए। देखिए, दूसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही खुशी की लहर में डूबी हुई है और दूसरे चरण में जो मोदी जी की और योगी जी की नीतियां थी, जिन्होंने जनता तक पहुंचाने का काम किया, जो लाभार्थी योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने चलाई थी, वो सीधे सीधे जनता तक पहुंचाने का काम किया सरकार के माध्यम से। उसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में भी नंबर 1 के स्थान पर रही है और दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी परचम लहरा रही है। जनता ने एक विश्वास के रूप में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का एक नारा था, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, इस धारणा को चलते हुए जनता में विश्वास पैदा किया। चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो और चाहे उज्ज्वला गैस का मामला हो और चाहे किसान निधि हो, ये सारी चीज़ें जो जनता तक पहुंचाई है माननीय प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने, इसको ना तो इसमें कोई बिचौलिया पैदा हुआ, ना कोई माफिया पैदा हुआ, ना कोई दलाल पैदा हुआ। इसी कारण जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उसमें जो साल में 2 सिलेंडर फ्री की योजना है, उसको क्रियान्वित करने के लिए जनता ने ये कहा कि चूंकि ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, वो बना के दिया, धारा 370 का मामला हो, वो हटा के दी, चाहे वो धारा 35A हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करके दिया। जो कहा वो किया और आगे भी जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने जो लागू करने की बात करी है, चाहे वो 2 सिलेंडर फ्री की योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हों, उस पर लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है, ये ऐसा जनता में विश्वास है। भाजपा पर आरोप लगते रहे हैं। अभी विपक्षियों ने आरोप लगाए हैं कि आपकी पार्टी मुद्दों की राजनीति नहीं करती है, विकास के मुद्दों की राजनीति से हट चुकी है, वह हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इस पे क्या कहना है आपका? अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही होती तो ये आवास जो हर गरीब के घर को छत मिली, तो उसमें ये होता कि हमें नहीं हिंदू को देना है और मुस्लिम को नहीं देना है। ये जो नीति लागू करती है समाजवादी पार्टी करती है, जो कि सलमा को देती है 20,000 और सपना को देती है 10,000। ऐसा पिछली सरकारों में हो चुका है और समाजवादी पार्टी सरकार हमेशा तुष्टीकरण की नीति करती है। उन्होंने कभी भी शमशान भूमि और उसकी बात नहीं करी, उन्होंने हमेशा दो तरफा बात करी। एक तरफ उन्होंने दीवार बनाई, एक तरफ उन्होंने खाली खलिहान छोड़ दिए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार करती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी की योजना है कि जनता तक सारी चीज़ें जानी चाहिए। आवास अगर राम को भी मिलेगा तो रहीम को भी मिलेगा। ये हमारी सरकार की योजना है। स्तरीय चुनाव में बुंदेलखंड काफी पिछड़ा हुआ है, इस जी। पर आपकी सरकार ने क्या काम किया? देखिए, बुंदेलखंड की अगर आप बात करेंगे तो सरकार, क्योंकि वो दूसरा एरिया कहलाता है उसको, ठीक है, और उसके बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि चूँकि मैंने उसके बारे में कुछ अभी ज़्यादा पढ़ा और लिखा नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा तो थोड़ी बात खराब होगी इसमें। वो एक अन्य बात है, चूँकि मैं उस क्षेत्र में कभी गया नहीं।